ठाणे महानगरपालिकेला 102 कोटीचा दंड ठोठावलेला आहे। राष्ट्रीय हरित लवादाने ही कारवाई केल्याचे समजते। उल्हास नदी आणि देसाई खाडीमध्ये प्रदूषित पाणी सोडल्याच्या तक्रारीनंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे। राष्ट्रीय हरित लवादाची ही मोठी कारवाई असून ठाणे महानगरपालिकेला 102 कोटीचा दंड ठोठावलेला आहे। प्रदूषित पाणी सोडल्यामुळे नदीच्या आसपासच्या भागात राहणाऱ्या नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले। प्रदूषणामुळे नदीचे जैवविविधता आणि पर्यावरणीय संतुलन बिघडत असून उल्हास नदी आणि देसाई खाडीमध्ये प्रदूषित पाणी सोडल्याच्या तक्रारीनंतर एनजीटीची ही कारवाई पाहायला मिळते। या सगळ्याबाबत महानगरपालिका काय स्पष्टीकरण देते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे। एसटीटीपी प्लॉट उभे करण्यासंदर्भात वारंवार सांगूनही एनजीटीच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष केल्याने हा दंड ठोठावण्यात आल्याची माहिती याचिकाकर्ते आरटीआय कार्यकर्ता आरिफ इराकी यांनी दिली आहे। गटर और गंदा पानी जो खाड़ी में जा रहा था इतने सालों से, उसके खिलाफ मेरा जो एनजीटी के अंदर पिटीशन था, ये 25/9/2024 को एनजीटी के अंदर मेरा ऑर्डर आया। ये एनजीटी क्या है? एनजीटी है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो ज़्यादातर एनवायरनमेंट रिलेटेड केसेस पे उसका ऑर्डर करती है। जैसे बहुत सारे ऑर्डर उसने किए हैं। अपना दोस्ती के पीछे जो नाला है उसका भी मैंने ऑर्डर लाया था, जो वाइडनिंग हुआ वो भी एनजीटी ने की थी। तो कैसा है कि ये जो मुमरा के अंदर इतने बिल्डिंग थे, कंस्ट्रक्शंस थे, जिनका पूरा कनेक्टिविटी जो थी वो नाले में थी और ये पूरा गंदा पानी खाड़ी में जाता था, जिसकी वजह से पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा था। 2008 में एनजीटी ने एक ऑर्डर पास की जिसके अंदर एवरी म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस को एसटीपी बनाने को कंपलसरी की। 2009 में वो ऑर्डर के बाद 2009 में थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने 81.83 करोड़ का एक टेंडर पास की, जिसके अंदर एसटीपी बना, जो अमीनाबाद के पीछे है। वो टोटल 32 MLD का एसटीपी है, जिसके अंदर 32 मिलियन लीटर्स पर डे सॉलिड वेस्ट जो है गंदा, वो ट्रीट होता है। और उसकी कनेक्टिविटी के लिए आप बीच में आप लोग देखे रहेंगे मुमरा के मेन रोड क्या, इंटरनल रोड्स क्या, बाकायदा एक मशीन सेटअप होता था और ड्रिलिंग होता था। एक ड्रिल होता था अंडरग्राउंड सीवरेज, तो रोड को बिना डिस्टर्ब किए अंडरग्राउंड सीवरेज का एक नेटवर्क बिछाया गया पूरा मुमरा के अंदर। और वो होने के बाद उसकी कनेक्टिविटी जो है वो एसटीपी में दिया गया। उसके बाद 2019 में एक टेंडर हुआ, जो इंटरनल रोड से, अपने मुमरा के जो इंटरनल रोड्स थे उनका कनेक्टिविटी इसके अंदर देने के लिए 2019 में एक टेंडर हुआ 16,26,00,000 का 2019 में। और वो इंटरनल अपने जो रोड्स है, जैसे अलमास का रोड, चांदनगर का रोड, रशीद कंपाउंड का रोड और पूरा इधर से लेकर मुमरा तक इंटरनल रोड्स की कनेक्टिविटी ये मेन लाइन को दिया गया और ये मेन लाइन का कनेक्टिविटी सीधा दिया एसटीपी में। तो ये पूरा 2019 में उनका हो गया था। उसके बावजूद कैसा है कि ये मेन लाइन था, उसके अंदर हाउस कनेक्शन बाकी थे। जो बिल्डिंग का कनेक्टिविटी जो है वो लाइन में जाएगा, तो वो काम नहीं हो रहा था। तो 2019 में मैंने पहला कंप्लेंट किया था थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को कि भाई आप ये जो हाउस कनेक्शन करके ये जो है एसटीपी चालू कराओ। तो उन्होंने 2019 के अंदर 5 टेंडर किए एवरी वार्ड का, 26, 30, 31, 32, 33। हर टेंडर अलग क्वांटिटी है। जैसे 26 का टेंडर है 2020 का 4,16,85,151। 2019 का टेंडर है 30 का 3,95,41,000। 4,42,31,000 का है, 6,05,32,000 का है और 2,34,33,000 का है। ऐसा सेपरेट टेंडर हुए जो हाउस कनेक्शन करना था। इनका 30% हाउस कनेक्शन हुआ, उसके बाद इनका काम बंद हो गया। तो फिर से मैंने कंप्लेंट किया 2021 में कि आप ये हाउस कनेक्शन फाइनल करो, क्योंकि अभी भी गंदा पानी जो है खाड़ी में जा रहा है और खाड़ी में तकलीफ हो रही है। 2022 में एनजीटी ने मेरा पिटीशन एक्सेप्ट किया। पिटीशन में हियरिंग हुआ। मेरा पिटीशन नंबर है ओरिजिनल एप्लीकेशन 63/2023, जो वेस्टर्न बेंच में चला। एनजीटी के अंदर 4 बेंच है, 5 बेंच है। एक है प्रिंसिपल बेंच जो दिल्ली में बैठती है, उसके बाद एक वेस्टर्न बेंच, ईस्टर्न बेंच, नॉर्थर्न बेंच और साउथर्न बेंच, ये 4 बेंच है। हमारा जो है महाराष्ट्र, ये वेस्टर्न बेंच में आता है, जिसका हेड ऑफिस है पूना में। मेरा एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ प्रिंसिपल बेंच में 2022 में, उधर से वेस्टर्न बेंच में ट्रांसफ़र हुआ 2023 में। दिल्ली से ट्रांसफर वेस्टर्न बेंच पे हुआ। वो एप्लीकेशन पे मेरा ऑर्डर आया है 25/9/2024 को, जिसके अंदर एनजीटी ने
बाकायदा थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को बोली है कि दीवा जैसे एरिया में जहां बहुत सारी आबादी बढ़ चुकी है, आपका एक भी एसटीपी नहीं है और उसका गंदा पानी जो है वो खाड़ी में जा रहा है, जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है। मुमरा भी जो है आपका ये एमएलडी आपका वे जो ये एसटीपी है, इसका एमएलडी की क्वांटिटी कम है, आप इसको क्वांटिटी बढ़ाओ। तो इन्होंने थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने एफिडेविट फाइल की, उसके अंदर बोली हम प्रोसीजर में हैं, हम कर रहे, हम प्रोसीजर में हैं, हमारा प्लान अप्रूवल हो गया। थाना महानगर पालिका ने 28/7/2023 को एफिडेविट फाइल की, मतलब 1 साल हो गया था। हाँ, और उसके बाद फिर से हियरिंग्स हुई। हियरिंग्स होने के बाद एनजीटी ने 102 करोड़ 43 लाख और 70,000 थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को बोली है कि महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को आप सबमिट करो, डिपॉजिट करो एज अ पेनल्टी। तो इनका बोला कि हमारे पास पैसा नहीं है, थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का बोलना है कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो एनजीटी ने बोली ठीक है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को बोली कि आप थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एवज में आप ये पैसा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का हेड ऑफिस है, वहाँ जमा करो। आप एसटीपी का प्रपोजल करो। एसटीपी का प्रपोजल जब आप करोगे तो उसके अंदर अगर आपको पैसा लगेगा तो आप इसमें से पैसा निकाल के वो काम कर सकते हो। तो मेरा मेन एजेंडा आपको ये है बुलाने का कि इतना बड़ा काम मुमरा के अंदर हुआ, मगर उसका इम्पैक्ट जो है ग्राउंड लेवल पे ज़ीरो है। टोटल देखा जाए तो 81, 60, 16, 97 और 19, 105, 106 करोड़ इंटरनल नेटवर्किंग में प्लस एसटीपी में लगा, मगर उसको चालू करने के लिए हमको कोर्ट जाना पड़ रहा है और उधर से ऑर्डर लाना पड़ रहा है कि आप चालू करो।